Andy, I hope you're doing well. एंड द थिंग इज कि पता है आज के एपिसोड में ना मैंने नायरा को जब नायरा रजत के पास गई ना आई वाज लाइक शी इज द मोस्ट स्टूपिड गर्ल। मतलब अगर उसको बोल दिया रीजन दे दिया ना वो और रजत जब बोलता है ना मेरे को रजत को एक चीज बोलनी है भाई यहाँ पे माइक लगा के नहीं बोलना है लोग सामने खड़े हैं, सुन लेंगे। चिल्लाना नहीं है बात करनी है। मुद्दा रखने के लिए आपको बात ऊंची आवाज ऊंची करने से आप सही नहीं हो जाओगे। और वो नायरा के पास जिस चीज को लेके गया ना कि नायरा ने अपना रीजन दिया कि भाई मुझे तो नहीं लगता वो नहीं लगता वो एक्चुअल में वो लायक नहीं है उस बनने के। बट स्टिल उसकी गलतफहमी है कि मुझे बनना है एंड उसको लगता है कि मैं अगर बोलूंगा ना तो आई विल बी साउंड सो गुड कि मेरे पास ओपिनियन है मैं जवाब दे सकता हूँ। सिर्फ भौंकना जवाब देना नहीं होता है। somebody needs to tell रजत कि रजत भौंकना एंड जवाब देना देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। और इस घर में सबसे बड़ा डबल ढोल की जो है वो है रजत। जिसको वो बोलने आ जाता है। लास्ट टाइम जब वो करण से लड़ रहा था कल के एपिसोड में और करण ने पूछा कि तुझे पता है बात क्या, ही वाज लाइक मुझे मुद्दा नहीं पता। भाई मुद्दा नहीं पता तो क्यों भौंक रहा है बीच में आके। शिल्पा जी के साथ भी था तो ही वाज लाइक कि आपने ओपिनियन क्यों नहीं दिया। भाई हु द हेल आर यू टू टेल समबडी कि आपने ओपिनियन क्यों नहीं दिया। इट्स नॉट अ फ्री की शॉप कि आपको ओपिनियन देना ही। इट्स समबडीज चॉइस कि भाई मुझे बोलना है इस टॉपिक पे मुझे नहीं बोलना। एवरीबडी हैव अ चॉइस। शिल्पा जी इज मोस्ट डिग्निफाइड। वो हर बात में मुंह घुसा के चबर चबर नहीं करती। शी इज नॉट अटेंशन सीकर लाइक रजत दलाल जो कि बाहर अटेंशन सीख करने के लिए कंट्रोवर्सीज करता है। एंड शी इज समबडी की यार शी इज डिग्निफाइड शी इज वाइज शी नोस की वे टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। वो आपकी तरफ भोकेगी नहीं कि मेरे को दिखना है स्क्रीन पे। शी हैड अ लॉट ऑफ बहुत सारा काम किया बहुत दिख चुकी है वो स्क्रीन पे तो उनको स्क्रीन पे दिखने की भूख नहीं है जो कि रजत दलाल को है। ठीक है रजत दलाल का टॉपिक ओवर। एंड अविनाश और रजत दलाल में ना मुझे फर्क नहीं लगता। इट्स जस्ट लाइक अविनाश भी आजकल वही चीजें कर रहा है जो रजत दलाल कर रखे थे ना। सक्सेस सिर पे चढ़ जाती है। बिग बॉस ने एक बार अविनाश को कह दिया ना कि आपका ओपिनियन अच्छा था आपके पास ऑफर है कि आप किसी एक को जेल भेज। उस दिन से अविनाश का सक्सेस सर पे चढ़ गई भाई मेरा ओपिनियन दुनिया से लगे। और शिल्पा जी ने उसको रियलिटी चेक भी दिया कि अविनाश तुम्हें बिग बॉस ने बोला तुमने एक डिसीजन लिया बट ऐसा नहीं कि तुम्हारा ओपिनियन सही था और हमारा गलत था। हो सकता है वो जो तुमने तुमने बोला वो तुम्हारा ओपिनियन हमारे हिसाब से दोनों बाहर आना चाहिए वो हमारा ओपिनियन है। तो तुम्हारा सही और हमारा गलत नहीं है बट फिर भी उसको वो चीज समझनी है। और आज भी जो वो है ना खुद ड्यूटीज की बात पे भौंक रहा था कि उसको ड्यूटीज करनी जब करण ने उसको बोला था कि जब तुम है ना हर बात 8 के 8 दिन तुम भी काम नहीं करते हो। तुमने भी बोला था कि शिल्पा जी ने बोला कि हमने कभी नहीं देखा कि 8 दिन तुम काम करते हो जब वो गुंडरत्ना जी पे क्वेश्चन कर रहा था पर उसके पास जवाब नहीं था कि वो 8 दिन काम करता है कि नहीं करता। किसी और पे उंगली करना इस आसान है लेकिन जब खुद पे बात आती है ना उसका जवाब देना पहले कि तूने 8 दिन काम किया कि नहीं किया। जिनके खुद के घर शीशों के वो दूसरों के घर पे पत्थर मार रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि क्या स्टूपिड बंदा है। जब उस दिन भी चोरी वाली बात है जो खाना देने वाली बात थी तो आज जब उसको है ना वो 18 पीसेस करके जब शहजादा देने के लिए गया एंड ही वाज लाइक तू खा ले मेरा पोर्शन। भाई यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से ये चिंदीगिरी हो रही है। इफ यू वुड नॉट हैव क्वेश्चन अबाउट एक बोल आलू तो ये सब चीजें नहीं होती। वो 18 टुकड़े नहीं होते। 18 टुकड़े इसीलिए हुए क्योंकि उसने आलू के नाम पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। तो पहले तो खुद करना देन चोरी करना देन सीना चोरी करना कि तुम खा लो ये पोर्शन ऐसे मत करो। वो ऐसे महान बनने की जरूरत नहीं। और वो हर बार बोलता है कि ये मैं महान बनने नहीं आया हूं मैं तो सबके लिए भाई महान बनने नहीं आया सबके लिए क्यों लड़ रहा है। जिसको जिसके लिए लड़ना वो खुद लड़ लेगा ना। हु द हेल आर यू कि आप सबके लिए बोल रहे हो कि सबके लिए मैं आप सबके आवाज बनने के लिए नहीं हो। आप अपने लिए लड़ लो उतना बहुत है क्योंकि खुद के लिए नहीं लड़ा जा रहा है तो आप ईशा और उसको एलिस को बोल रहे हो कि तुम लोग मेरे लिए नहीं बोले। भाई जब तेरे को अगर जी में डी नहीं है ना इतना खुद के लिए लड़ने का तो चुप ही बैठना। तेरे को सपोर्ट क्यों चाहिए किसी का। और अगर तेरी जी में डी है तो खुद बोल ले। क्यों दूसरों को बोल रहा है कि भाई तुम आओ मेरे लिए लड़ने के लिए। एंड ईशा मेरे को काफी जगह थोड़ी सी सही लगी जब उसने मतलब क्लियरली अविनाश को बोला कि तेरे को शिल्पा जी से वो चीज नहीं करनी चाहिए थोड़ा मतलब तरीके से करना चाहिए तो दैट वाज गुड पॉइंट। और वो जब तेजेंद्र के पास भी खुद जाके बोली कि आपको वैलिड रीजन देना चाहिए। ये दो चीजें मेरे को ईशा की अच्छी लगी। रेस्ट ऑफ द ईशा भी कुछ नहीं कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत कुछ कर रही है। शी इज आल्सो डूइंग सब मेरे को जब ईशा ये बोलती है ना कि तुम बुरे लग रहे हो ऐसा मत करो तुम ऐसा। भाई तुम दोनों बहनें कुछ नहीं कर रही हो जो कर रहा है उनको करने दो ना। सही गलत कुछ तो कर रहे हैं लोग। पर वो ये जो एलिस और ईशा दोनों बनने आती है ना नायरा को बोली तुम बोसी दिख रही हो वो दिख रही है। भाई बोसी दिख तो रही है साला पूरे दिन की फुटेज में एक 10 मिनट की क्लिक 10 सेकंड की दिखती है उसमें भी तुम डरा दो इनको कि तुम ऐसी दिख रही हो। तो मतलब खुद कुछ नहीं कर रही है ठीक है लेकिन दूसरों को क्यों रोक रही है। और बोलता हूँ मैं एक मिनट लेट मी सी। नो नो आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑल द एपिसोड।
हाँ मैंने भी लिख रखा यू नो है। वी ऑल हैव हर्ड कि भलाई का जमाना नहीं है, यू नो वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस। यू नो ईशा और एलिस ने तो प्रूव ही कर दिया आज कि सच में भलाई का जमाना नहीं है। क्योंकि जब शिल्पा जी ईशा के लिए बोल रही थी अविनाश से कि यू नो शी इज काइंड इनफ स्ट्रॉन्ग गर्ल जो अपने लिए लड़ सकती है, एंड यू नो पीछे जाके वापस ईशा बोल रही है कि वो तो हमें भड़काने की कोशिश कर रही थी। मतलब इज दिस फॉर रियल कि तुम ये बोल रही हो कि वो तुम्हारी दोस्ती, भाई वो तेरे लिए बोल रही थी बहन, जो तू खुद नहीं बोल पा रही खुद के लिए दोस्ती के चक्कर में। और पता है इन तीनों की दोस्ती मेरे को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि दिस दोस्ती बिकेम बर्डन ऑन ऑल ऑफ देम, किस दोस्ती को निभाना ही है। यू नो हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है, हमें ये करना है। यू नो देयर इज नो लेफ्ट दोस्ती एनी मोर, इट इज जस्ट अ बर्डन कि अब बन गई है तो इसको निभाना है आगे जाके, वरना बाहर क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। तो आई थिंक दे शुड यू नो टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। अगर नहीं लग रहा है अच्छा, थोड़ा अच्छे से बोलो, यू नो रो धो के वापस वो ईशा उसी के पास जा रही है, वो सब कर रहा है, एंड दिस इज नॉट नीडेड एट ऑल। मैंने और भाई आज के टास्क में आरफीन को ये बना दिया एंड आई वाज लाइक भाई मतलब दिमाग नाम की चीज नहीं पता है, इन सब का टारगेट ये नहीं था कि कौन बने, इनका टारगेट ये था हम किसको किसको निकालें ताकि हम बोल पाए और हमको ऐसा लगे। पर इनको ये नहीं पता हम स्ट्रोंग को निकाल रहे हैं लेकिन कोई लास्ट में छछूंदर बन जाएगा, और वही हुआ। यू नो लास्ट में टॉप टू कौन थे? चुम और आरफीन। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये दोनों टॉप टू में होने ही नहीं चाहिए थे, कि लास्ट फाइनल तक ये लोग टिके हुए थे। मुस्कान भी बहुत लंबे टाइम तक टिकी हुई थी, यू नो फर्स्ट राउंड तक मुस्कान ये सब टिके। यार मैं बोल रहा हूँ भाई इनको समझ नहीं आ रहा है क्या, ये किसको रखना चाह रहे किसको नहीं रखना चाह रहे। दे हैव टू टेक डिसीजन। और हाँ विवियन और चाहत का, मेरे को चाहत का नाम दिखा अभी याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। विवियन और चाहत की मैं बात बोलूं तो पता है विवियन आजकल सिर्फ तब दिख रहा है जब वो चाहत पर सवाल कर रहा है। और पता है हाँ, और ये एक बेड वाला मुद्दा आया था कि बेड में सलमान ने भी प्रूव किया था कि चाहत वॉज रॉन्ग। तो मेरे को जनरली नहीं समझ आया हाउ चाहत वाज रॉन्ग, क्योंकि बेड के लिए अगर बेड की बात है, वो बोल रहे कि चाहत को बेड मिला था, जो विवियन का पॉइंट है, तो बेड विवियन को भी मिला था। इट जस्ट डेट कि विवियन को रजत के साथ एडजस्ट नहीं करना था, उसको सिंगल बेड चाहिए था। तो भाई अगर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है तो वाई चाहत सेक्रीफाइस, क्योंकि चाहत के पास भी अपना रीजन था कि अंदर लोग खराटे भरते में नहीं सो सकती। यू नो बेड अगर चाहत को मिला है तो विवियन को मिला है, चाहत के पास अपना रीजन है कि खराटे भरते में नहीं सो सकती, और विवियन के पास अपना रीजन था कि मैं रजत के साथ रजत के पास नहीं सो सकता। तो चाहत वाज द वन जिसने बाहर ऑलरेडी बेड ले लिया, तो अब चाहत अपना बेड विवियन के लिए क्यों सेक्रीफाइस करे? दिस इज व्हाट आई डिड नॉट अंडरस्टूड। एंड द थिंग इज कि जो विवियन के लिए अंदर बेड अरेंज करना था, तो चाहत वाज द वन जिसने सबको उठाया परेशान किया और विवियन के लिए बेड अरेंज करके दिया। एंड देन विवियन बाहर आके बोलता है कि चाहत ने सबको उठा दिया। भाई यू आर द वन जिसके लिए वो चाहत उठाया सबको, चाहत ने उसके सोने के लिए नहीं उठाया, उसका तो बेड अरेंज था, लेकिन आपके सोने के लिए। और आप यहां आके महान बन रहे हो कि चाहत ने सबको उठा के परेशान किया एक के बेड के लिए। वो भी हो गया। अगले दिन उठ के विवेन जी बोलते कि मेरे को तो एसी से प्रॉब्लम है, यू नो आपको पहले सिंगल बेड चाहिए था, बेड भी मिल गया, देन यू आर लाइक कि मेरे को एसी से प्रॉब्लम। तो यू आर द वन ना हु इज क्रिएटिंग ऑल द रकस, क्योंकि वो तो कर नहीं रही है ना, वो तो बोल रही है कि भाई मेरे को बेड से प्रॉब्लम थी, उसने अपना जुगाड़ देखा और वो सो ली। अब आपको उसी जगह सोना है तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर ईगो प्रॉब्लम अगर आप ये चीजें करते हो। और कल भी विवेन एक चीज बोल रहा था कि मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि है ना मेरी वजह से शो हिट जाता है, मेरी वजह से शो की टीआरपी हाई जाती है। बट यू नो मुनावर फारूकी की बहुत बड़ी शायरी है, वेन यू जब आप ये कहते हो कि मुझ में घमंड नहीं है, आपको इसी बात का घमंड है। तो विवेन ने जब कहा ना मेरी वजह से टीआरपी नहीं आती, तो उसको इसी बात का घमंड है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये चीज है कि मेरी वजह से टीआरपी आती है। तो उसने वैसे उस चीज को बड़ा बनने के लिए बोला, बट ऑडियंस आर नॉट डम, ऑडियंस आर सीइंग एवरी सिंगल थिंग एंड दे विल गेट टू नो कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। चाहत ने रजत को टच किया था एंड उसने जो प्रिटेंड किया ना कि ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल बाय द टच। तो मैं एक चीज रजत को लिटरली कहना चाहता हूं, अगर वो बाहर आकर भी ये चीज देखे तो उसको ये चीज जाननी चाहिए, जितना वो टच से अनकंफर्टेबल हुआ ना, शायद बाहर की उसकी कंट्रोवर्सीज में वो जितनी माँ बहनों को गालियां देता ना, उस टाइम पे अगर वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाता ना, तो शायद कहीं गुना बेहतर होता इस अनकंफर्ट से। क्योंकि चाहत ने कोई आपको गंदे तरीके से टच नहीं किया, इट वॉज जस्ट लाइक सुन मेरी बात, इट वॉज लाइक सुन, वो उस एक्शन से किया था। एंड वो उसकी बाहर कंट्रोवर्सीज में हमने सब सुनी है, लिटरली मैंने उसका एक एडिट भी बनाया कि अल्फा मेल जो कि यहाँ पे कर रहा है टच से अनकंफर्टेबल, लेकिन वहीं पे बाहर माँ और बहनों की इतनी गंदी गालियां देता है। तो काश इसको ना वो अनकंफर्ट तब होना चाहिए था कि यार मैं किसी माँ बहन को गालियां दे रहा हूँ, शायद वो भी लड़कियां है, यू नो आप टच नहीं कर रहे हो बट आप इतने गंदे लेवल पे जा रहे हो, तो शायद शर्म आपको तब आनी चाहिए, और वो अनकंफर्टेबल जो दिल में आपको बुरा लग रहा है ना, तब आना चाहिए। अविनाश को उसने नॉमिनेशन टाइम पे बाप बोला और बोल रहा है कि मेरे को ना कल से बुरा लग रहा है, आपने बाहर लोगों की माँ बहनों को गालियां दी इतनी गंदी, तब आपको कभी बुरा नहीं लगा? तब आप प्राउड होते थे कि हमने ये कर दिया, और आप बोलते थे कि हमने इतने सारे यू नो मेडल जीते, हम पॉपुलर नहीं थे, आपने पॉपुलर होने के लिए गंदी गालियां दी। यू नो
आपने ये टेक्टिक्स टेक्टिक्स अपनाई कि हम पॉपुलर हो जाएं, तो आपको लगता है कि आपने अच्छा किया, तो इतने महान मत बनो यहाँ पे आके जो लोगों पे सवाल उठा रहे ना कि तुम एक्टिंग कर रही हो। एक्टिंग तो तुम खुद कर रही हो क्योंकि तुम्हारा असलियत ये नहीं है, ऑडियंस ने तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से देखी है। तो वो वाली चीज है कि दूसरों के जिनके खुद के घर शीशों के ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर मार रहे हैं। तो मेरे को ना इनको रियलिटी चेक लिटरली देना है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। जैसे ना महान दूसरों पे बोलते हो कि ये एक्टिंग कर रहा है, भाई तुम खुद के गिरेबान में तो झांक के देखो एक बार। खुद को आदत है जी में उंगली करने की और दूसरों को बोल रहे हो कि तुमने ये क्यों किया।